हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग 10th मैथ का टेस्ट ले रहे हैं और उसका डिस्कशन कर रहे हैं। यह टेस्ट एक दिन छोड़कर एक दिन होगा, एक दिन ऑब्जेक्टिव का एक दिन सब्जेक्टिव का होगा। आज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है, देखिए, यानी टेस्ट होते रहेगा। अगर आप इस टेस्ट को ही केवल दे लेते हैं तो मैथ और साइंस के लिए आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस टेस्ट में आने वाले सभी क्वेश्चन आप समझ लीजिए बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टेस्ट में वो सारा क्वेश्चन करा दिया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन हो सकता है। एक बार नहीं, 2, 3, 4, 5 बार करा दिया जाएगा। इसलिए इस टेस्ट को अच्छे से दें और इस जो नहीं बने उसका सोल्यूशन अच्छे से देखें। देखिए, पहला क्वेश्चन से सोल्यूशन इसका करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध होता है? देखिए, पहला का सोल्यूशन देख रहे हैं। अगर सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है तो माना जाता है उल्टा। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो √2 का मान परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q जो होता है, p तथा q सहआभाज्य संख्या होती है। सहआभाज्य संख्या मतलब जिसका मासा जो होता है एक होता है, नहीं कटने वाला, जैसे 3/4 और नहीं कटेगा, इसे सहआभाज्य संख्या कहते हैं। सहआभाज्य संख्या होती है और Q का मान जो होता है 0 के बराबर नहीं हो सकता है, नीचे वाला 0 नहीं। दोनों तरफ क्या करते हैं? वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर दोनों तरफ वर्ग करते हैं √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 होगा। 2 बराबर आता है p²/q²। हो गया p²/q²। अगर तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2q²। 2q², देखिए तिरछा गुणा करेंगे 2q² बराबर p²। अब देखिए, ये दो जो गुणाम है वो 2 यहाँ भागा में आ सकता है, यानी p² जो है 2 से भागा लग सकता है। इस गुना को हटाएंगे या 2 तो गुना में तो कहा जाएगा भागा में, यानी p² 2 से विभाज्य है। यहाँ देखेंगे, यहाँ p² 2 से विभाज्य है। अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या भी उस संख्या, जैसे मान लीजिए कहें p² 2 से विभाज्य है। मान लीजिए 4 का स्क्वायर जो है 2 से विभाज्य, कितना? 16 2 से विभाज्य। तो ये 4 को भी 2 से विभाज्य होगा, तब भी 16 2 से विभाज्य होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए 3 का स्क्वायर 3 2 से विभाज्य नहीं है तो 3 का स्क्वायर भी 2 से विभाज्य नहीं होगा। कहने का मतलब है, अगर कह रहे हैं p² 2 से विभाज्य है, इसका मतलब क्या है? अतः p भी की होगा, p भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। अगर p 2 से विभाज्य है तो देखिए p का मान कितना रख सकते हैं? p का मान हम 2k के रूप में रख सकते हैं, क्योंकि 2 से विभाज्य है। p का मान कितना? 2k के रूप में रख सकते हैं। और समीकरण 1 में पुट कीजिए। समीकरण 1 से समीकरण 1 किसको माने हैं? समीकरण 2q² बराबर p² को समीकरण नंबर 1 माने। 2q² और p² को समीकरण तो कहें 2q², ठीक है, 2q²। p का मान कितना है? 2k²। इसका मतलब p का मान कितना है? 2k। इसका p² है तो होल स्क्वायर। p का मान रखे 2k तो इसका होल स्क्वायर। क्या किए? 2q² बराबर 4k²। यहाँ से इसको काटे तो क्या कटा? 2, यानी q² का मान जो आया 2k² आया। देखिए, ये जो गुणाम 2 है यहाँ क्या भागा में आ जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ जो है, यहाँ
क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है। अगर क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो अभी बताएं, अगर किसी का स्क्वायर 2 से विभाज्य है इसका मतलब वो संख्या भी 2 से विभाज्य होगा। अतः क्यू भी क्या होगा, क्यू भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। क्यू भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। अब देखिए यहाँ क्या कहें, पी भी 2 से विभाज्य है, यहाँ क्यू भी 2 से विभाज्य है। और ऊपर में बोले थे कि पी और क्यू अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसी से जब नहीं कटता है तो उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। अगर 2 से कटिएगा तो अभाज्य संख्या रहेगी नहीं। ऊपर क्या माने थे, यहाँ पी तथा क्यू दोनों 2 से विभाज्य है, अतः पी क्यू अभाज्य संख्या नहीं है। पी तथा क्यू अभाज्य क्या है, पी तथा क्यू सह संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। ऊपर में क्या माने हैं, ऊपर में मान लिए कि सह संख्या है तो गलत ना हो गया मानना, तो लिखेंगे इसलिए हमारा मानना गलत है। अगर मानना गलत है तो क्या माने हैं, परिमेय संख्या मान लिए हैं। अतः √2 जो होगा, √2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या होगा। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। याद रखिए जैसे √2 से सिद्ध हुआ वैसे √3 √5 इस प्रकार सिद्ध हो सकता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए दूसरा 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इसमें क्वेश्चन कि x² + 5x - 7 को x + 2 से भाग दीजिए। किससे भाग देना है, x + 2 से भाग देना है x² + 5x - 7 को। जब भाग देते हैं तो पहला को पहला से भाग दिया जाता है, यानी x² से x से भाग देंगे तो क्या बचेगा, हमको x बचेगा, यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद करते हैं जो भी x + 2 है जिससे लगाए हैं उससे गुना करते हैं, x से गुना करते हैं तो x गुने x² + 2x होगा, x² प्लस कितना हुआ 2x। उसके बाद यहाँ चिन्ह चेंज करते हैं, इसको काटते हैं। 5x में 2x गया कितना हुआ 10x, माइनस क्या हुआ 7। उसके बाद हमेशा पहला को पहला से मतलब होता है, इसका पहला 3x है, इसका पहला x है, यानी 3x में x से भागा देंगे तो हमको 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। उसके बाद ये 3 आ गया, इसमें क्या करेंगे x + 2 आगे वाला जितना भी है, अब 3 आया तो 3 से गुना कर देंगे, कितना होगा 3x + 6, यानी 3x और प्लस क्या होगा 6 होगा। चिन्ह को चेंज करेंगे, यहाँ से चिन्ह को चेंज करेंगे तो ये होगा, इससे कट जाएगा। 6 रुपये कर्जा, 7 रुपये कर्जा, 13 रुपये कर्जा, ये हो गया। तो जब भी भाग देने का आता है तो 2 चीज़ पक्का लिखिए, एक तो भागफल कितना आया वो लिखिए और दूसरा शेषफल कितना आया। तो भागफल इसको कहते हैं, तो भागफल कितना आया देखिए, तो भागफल बराबर x + 3 और शेषफल बराबर -13। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है 2 लगातार धनात्मक प्राकृत संख्याओं का गुणनफल कितना है, 20 है। तो संख्या बतावे। 2 लगातार धनात्मक प्राकृत संख्या गुना 3 4, तो अंतर कितना का 1 का। अगर x मानेंगे तो x प्लस क्या होगा 1 होगा, समझ रहे हैं। अब कहा गुणनफल मैंने गुणा करना है, कितना आना है 20 आना है, लिख देते हैं। माना कि पहली प्राकृत संख्या बराबर x, तो दूसरी प्राकृत संख्या बराबर क्या होगा x + 1, क्योंकि प्राकृत संख्या मान लीजिए हम 7 लेंगे, उसके बाद कौन आएगा 8 आएगा, माने 1 बढ़ के आएगा, तो x लेंगे तो x प्लस। अब कहा प्रश्न से, कहा गुणनफल प्रश्न से
इसका गुणनफल का है x इंटू एक्स प्लस 1, गुणनफल का 20 है, गुणनफल कितना का 20 है, 20 गुना कर दिए तो x गुने x कितना हुआ, x गुने x स्क्वायर हुआ, और x गुना 1 कितना हुआ, x हुआ, प्लस 20 है तो ये बगल माइनस 20 लाएंगे, बराबर क्या होगा 0 होगा। x कुछ ना आगे तो 1 है, 1 गुना 20 करेंगे 20 को ऐसे तोड़ना है, यानी यहाँ घटाव जो है घटा करके कितना आना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 आना चाहिए, तो 5 और 4 में तोड़ सकते हैं। तो x स्क्वायर 5x प्लस वाला है तो बड़ा वाला दीजिए हम, प्लस 5x माइनस 4x और माइनस 20 बराबर क्या होगा 0 होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं क्या होगा, तो यहाँ x कॉमन लिए तो x प्लस कितना होगा 5, माइनस 4 कॉमन लिए तो x माइनस कॉमन ले लिए तो हमको प्लस बचा कितना 4 5 20, 5 बराबर 0। अंदर का बदले को बाहर के बदले को लिखते हैं तो x प्लस 5 हो गया और x माइनस 4 बराबर 0। अगर x प्लस 5 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर माइनस 5 है, x माइनस 4 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर क्या है 4 है। अब प्राकृत संख्या माइनस में तो होती नहीं है इसलिए इसे काटती है। तो पहली प्राकृत संख्या कितनी हुई है, अतः पहली प्राकृत संख्या क्या माने थे, x माने थे, x का मान 4 आया, और दूसरी प्राकृत संख्या बराबर क्या माने थे, x प्लस 1 माने थे, यानी 4 प्लस 1 का मान कितना हुआ 5, यह हमारा आंसर हुआ। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्या कर रहा है वो देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक चर दिया हुआ है, बारंबारता दिया है, चर में 5 8 9 3 और कितना है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन 4 नंबर का हम करते हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, तो कह रहा है चर दिया है, बारंबारता दिया है, हमको माध्य बताना है। तो चर और बारंबारता से माध्य कैसे बनेगा, देखिए समझिए बात को। तो चर को जो कहते हैं, चर को हम यक्स बोलते हैं, चर को क्या बोलते हैं, यक्स बोलते हैं। बारंबारता को क्या बोलते हैं, बारंबारता को यफ बोलते हैं। माध्य का जो फार्मूला होता है, माध्य बराबर माध्य निकालना है तो पहले फार्मूला लिख दीजिए, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है, सिग्मा एफ होता है। एफ एक्स निकालना पड़ेगा, एफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ एक्स का मतलब एफ भी है एक्स भी है, दोनों को गुना कीजिए, 6 5 30, उसके बाद 8 38 24 9 दूना 18 5 3 गुने 5 पंतिया 15 और 7 28, ये हो गया एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का मतलब, सिग्मा एफ एक्स का मतलब एफ एक्स का जोड़ दीजिए, तो 30 और 24 कितना हुआ, देखिए ऐसे जोड़ दीजिए, 4 8 12 12 और 5 12 5 17 17 8 7 8 25 17 8 25 के 5 बाकी रहा 2 बाकी है 2 कितना हुआ, इन 5 2 7 7 1 8 8 1 9 9 2 11, जोड़ के कितना आया हमको 111 आ गया, इसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक सिग्मा एफ भी है, सिग्मा एफ भी है, तो एफ को बारंबारता को भी यहाँ जोड़ लेते हैं, यानी यहाँ सिग्मा एफ लिखेंगे। सिग्मा एफ कितना है, 6 3 9 9 2 11 11 5 16 16 4 20, कितना आया सिग्मा एफ हमारा 20 आया। तो सिग्मा एफ एक्स का मान 115/20, 115/20 का मतलब कितना हुआ, भागा दीजिएगा तो 115/100 ये होगा 5 दूना 10, 1 और 5 7 दूना 14 और 7 दूना 14 और बाद 1 होगा, 1 का मतलब 5, इतना आएगा 5 दशमलव कुछ आएगा,
7 5 हमारा आंसर होगा। भागा दे के देख लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है उसे देखते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि इसको विलोपन विधि से हल करें। एक क्वेश्चन को भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। विलोपन विधि से हल करना है। देखिए विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या किया जाता है, किसी एक को बराबर किया जाता है। तो बराबर करना, मान लीजिए इसका समीकरण क्या लिख देते हैं, इसका समीकरण 1 है, एक कितना है, समीकरण 2 है। अब समझिए इसको 3 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो 12 आएगा। अब 3 और 4 का लघुत्तम लिए तो कितना है, 12 आया। तो समीकरण नंबर कितना करेंगे, समीकरण 1 में कितना से गुना करेंगे हम, 12 लाने के लिए 3 और 4 को लघुत्तम लिए कितना है, 12 आया। तो 3 को कितना से गुना करें कि 12 आए, तो 4 से, यानी समीकरण 1 को 4 से गुना करेंगे और समीकरण 2 को कितना से गुना करें, 4 को कितना से गुना करेंगे, 12 आएगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। उसके बाद गुना करके लिखिए। अगर पहला को हम 4 से गुना करेंगे, पहला को 4 से गुना करें 4 दूना 8x, इसको कितना 4 से गुना करें 4 तिया 12 बाई बराबर, इसको 4 से गुना करेंगे 10 चौके कितना होगा 40। उसके बाद क्या कहें, दूसरा समीकरण को कितना से गुना करना है, 3 से गुना करना है। 3 से गुना कीजिए, 3 तिया 9x, और 3 से गुना करेंगे 4 तिया 12 बाई, और बाद माइनस 2 को कितना 3 से गुना करेंगे तो माइनस का कितना हुआ 6। उसके बाद इसको काटेंगे, इससे करके काटेंगे तो कटा 8 9 कितना होगा 17x, 17x का मान कितना होगा, 17x का मान 34 हुआ। जब कट जाता है तो इसको लिखते हैं जोड़ यहाँ, देखिए तो x का मान कितना होगा 17 नहीं 34, x का मान कितना हमारे पास हो गया 2। अब समीकरण 1 में x का मान देने पर, समीकरण 1 में x का मान देने पर, समीकरण 1 में x का मान देने पर समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 देख लीजिए। तो समीकरण 1 हमारा जो है वो कितना है, पहला 2x प्लस 3y बराबर 10 है, यानी 2x प्लस 3y बराबर कितना आया 10 आया। 2x 2 इंटू x का मान कितना है 2, x का मान यहाँ से 2 बिठाएँ, प्लस 3y बराबर क्या हुआ 10 हुआ। इसको 2 दूना कितना हुआ 4, 4 प्लस 3y बराबर कितना हुआ 10 हुआ। तो 3y का मान 10 में 4 गया, 10 प्लस 4 है तो माइनस 4, 3y का मान कितना हुआ 6, 3 दूना 6, यानी जो आंसर हुआ x बराबर 2 और y बराबर 2, ये हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम दे चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक दिन क्या होगा, अल्टरनेटिव में एक दिन सब्जेक्टिव का टेस्ट होगा, एक दिन ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा। इस प्रकार देखेंगे, अगर 10 टेस्ट हो जाएगा तो इसी प्रकार साइंस का टेस्ट शुरू कर देंगे, एक दिन सब्जेक्टिव एक दिन ऑब्जेक्टिव। इस प्रकार मैथ साइंस का टेस्ट लगातार अभी चलता रहेगा। देखिए आप लोग सहयोग दीजिए, और जिनको भी इस टेस्ट को देना है, कब फायदा होगा इस टेस्ट को, जब आप पहले बना दीजिएगा, अपने से बना लीजिएगा तब देने में। 7004934449 पर आप क्या कीजिए, व्हाट्सएप पर 10th स्टूडेंट लिखकर मैसेज कर दीजिए 10th स्टूडेंट लिखकर मैसेज कीजिए। उसके बाद आपको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। उस ग्रुप पर वीडियो बनाने से पहले इस टेस्ट को डाल दिया जाता है, वहाँ आप पहले सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपके जो मैथ और साइंस बहुत अच्छे से सुधर जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।